इस वीडियो में हम जमात पंजुम मजमून उर्दू नज़्म नंबर 5 उम्मीद के बारे में मुताला करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं उम्मीद के सवालों के जवाबात। सबसे पहले हम उम्मीद के अल्फाज माने देखेंगे। अल्फाज नज़र चुराना माने में दिया हुआ है बचने की कोशिश करना, काम आना यानी मदद करना, रखवाली करना यानी हिफाजत करना, हिरास यानी खौफ, डर, नाउमीदी। इन तमाम अल्फाज मानी को आपको लिखना है और उसे याद भी करना है ताकि आपके ज़ख़ीरे अल्फाज में इजाफा हो सके। तो यहाँ पे देखिए, नज़र चुराना यानी बचने की कोशिश करना, काम आना यानी मदद करना, रखवाली करना यानी हिफाजत करना, हिरास यानी खौफ, डर या नाउमीदी। तो आइए बच्चों इसके बाद हम एक जुमले के सवालों के जवाब देखते हैं। कुल 6 सवाल दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल नंबर 1 देखते हैं। नाव कब डगमगाती है? नाव कब डगमगाती है? जवाब है जब दिल की आस टूट जाती है तब नाव डगमगाती है। जब दिल की आस टूट जाती है तब नाव डगमगाती है। आइए प्यारे बच्चों अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, उम्मीद कब काम आती है? जवाब है जब सारी दुनिया नज़र चुराती है और लोग कतराने लगते हैं तब उम्मीद काम आती है। जब सारी दुनिया नज़र चुराती है और लोग कतराने लगते हैं तब उम्मीद काम आती है। सवाल नंबर 1 था नाव कब डगमगाती है और सवाल नंबर 2 है उम्मीद कब काम आती है। आइए इसके बाद सवाल नंबर 3 देखते हैं। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 3 इस तरह है, बाग की रखवाली कौन करता है? बिल्कुल सही आपने पहचाने, बाग की रखवाली माली करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, हिम्मतें कब टूट जाती है? हिम्मतें कब टूट जाती हैं? जवाब है किताबों के गट्ठर देखकर हिम्मतें टूट जाती हैं। यहाँ पे तीसरा सवाल था, बाग की रखवाली कौन करता है? जवाब है बाग की रखवाली माली करता है। चौथा सवाल है, हिम्मतें कब टूट जाती है? जवाब है किताबों के गट्ठर देखकर हिम्मतें टूट जाती हैं। आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। उम्मीद दिल से क्या कहती है? उम्मीद दिल से क्या कहती है? जवाब है उम्मीद दिल से कहती है कि उठ, सबक याद कर, उदास न हो, तू यकीनन कामयाब होगा। सवाल नंबर 6, आखिरी बंद में शायर ने उम्मीद को क्या कहा है? तो जवाब है आखिरी बंद में शायर ने उम्मीद को दिल की मलिका और मन की रानी कहा है। ध्यान में रखिए, आखिरी बंद में शायर क्या कहता है कि उम्मीद दिल की मलिका है और मन की रानी है। तो ये थे हमारे कुल एक जुमले के 6 सवालों के जवाब। इसके बाद हम तशरीह देखते हैं। इम्तिहान में आपको कुछ अशार दिए जाएंगे, उसकी आपको तशरीह करना है। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1, गर्म झोंके जो दिल जलाते हैं, फूल उम्मीद के लुभाते हैं। अब इसको हमको तशरीह करना है। तो तशरीह इस तरह से है, शायर कहता है कि अगरचे नासाजगार हालात के गर्म झोंके दिल जलाते हैं, मायूसी और नाउमीदी दिल व दिमाग को घेर लेती है, लेकिन उम्मीद के फूल दिल लुभाते हैं, आस बंधाते हैं और हिम्मत जुटाकर एक नए इरादे और अज़्म के साथ अपनी कोशिशों में लग जाता है। तो ये थी पहले अशयार की तशरीह, गर्म झोंके जो दिल जलाते हैं, फूल उम्मीद के लुभाते हैं। ये तशरीह भी आपको याद करनी है और अपने बयाज़ों में भी नोट डाउन करना है। आइए इसके बाद हम अगला शेर देखते हैं। उठ सबक याद कर उदास न हो, उठ सबक याद कर उदास न हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास न हो। आइए
अब इसकी हम तशरीह देखते हैं। तशरीह इस तरह से, अक्सर ऐसा होता है कि इम्तिहान के ज़माने में तालिब इल्म घबरा जाता है। पढ़ाई पूरी न होने की वजह से इम्तिहान को सर पर सवार देखकर उसके हाथ पांव फूल जाते हैं, मायूसी का गलबा होता है, इसलिए दिल डूबने लगता है। ऐसे वक्त में सिर्फ एक उम्मीद ही होती है जो उसके बिखरे हुए हवास को मुज्तमा करती है और उसको ढारस बंधाती है। वो उससे कहती है कि उठ, कमर बांध, अपना सबक याद कर, तुझे यकीनन कामयाबी मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये थी तशरीह। उठ, सबक याद कर, उदास न हो, फिर ये मुमकिन नहीं कि पास न हो। आइए इसके बाद हम नज़म का खुलासा देखते हैं। तो नज़म का खुलासा, इस नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। तो ज़रूरी नहीं प्यारे बच्चों कि हूबहू खुलासा यही हो, आप अपने अल्फाज में भी उसको बयान कर सकते हैं। इससे आपके लिखने की महारत और मख्फी सलाहियतों को एक नया रास्ता मिल सकता है। तो आइए बच्चों देखते खुलासा। जब इंसान के हालात नासाजगार होते हैं तब मायूसी दिल में घर कर लेती है, लोग उससे कतराने लगते हैं। ऐसे वक्त उसे हर सूरत आस व उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान उम्मीद ही के सहारे जीता है। अगर ये उम्मीद भी दिल से निकल जाए तो वो वक्त से पहले मर जाता है। एक माली हिमावक्त अपने बाग की देखभाल और रखवाली करता है। हरचंद के उसका बाग वीरान और खाली होता है, मगर एक उम्मीद ही उसे जद्दोजहद मुसलसिल पर आमदा करती है। तो ये नज़म के खुलासे का पहला पैराग्राफ है। ऐसे कुल 3 पैराग्राफ है। यहाँ पे शायर कह रहे हैं कि जब इंसान के हालात नासाजगार होते हैं तब मायूसी दिल में घर कर लेते हैं, इंसान मायूस हो जाता है। लोग उससे कतराने लगते हैं, डरने लगते हैं, या उससे मिलने या बात करने पसंद नहीं करते। ऐसे वक्त उसे हर सूरत आस और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। इंसान उम्मीद ही के सहारे जीता है। अगर ये उम्मीद भी दिल से निकल जाए तो वक्त से पहले मर जाता है। आइए इसके बाद हम अगला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। नागुफ्ता हालात में भी वो इस उम्मीद पर कोशिश किया जाता है कि एक दिन उसका बाग सरसब्ज और शादाब होगा। यानी माली यहाँ पे मुसलसिल कोशिश करता है कि नागुफ्ता हालात यानी नासाजगार हालात में भी वो मुसलसिल कोशिश करते रहता है। उसको उम्मीद रहती है कि एक दिन उसका बाग सरसब्ज और शादाब होगा। वो उम्मीद के फूलों से अपने दिल को बहलाता है। एक तालिब इल्म जो इम्तिहान को सर पर खड़ा देखकर घबरा जाता है, उसकी हिम्मत छूट जाती है, मगर कामयाबी की उम्मीद उसे अपनी राह पर लगाए रखती है। अगर वो उदास और मायूस होकर पढ़ाई से मुंह मोड़ लेगा तो इम्तिहान पास करना उसके लिए मुमकिन नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें मुसलसिल पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। जैसे ही इम्तिहान आएंगे तो इम्तिहान के वक्त में हमें घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए और अच्छे नंबरात से पास होंगे ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। आइए इसके बाद हम पैराग्राफ नंबर 3 देखते हैं। हमें सारे गमों और दुखों से किनारा कश होकर कामयाबी की आस दिल में लिए मेहनत करनी चाहिए। अपनी उम्मीद को पास रखना चाहिए। ये उम्मीद बड़ी ही प्यारी और सुहानी होती है। वो मलिका है जो हमारे दिल पर हुक्मरानी करती है और हमें कामयाबी से हमकिनार करती है। प्यारे बच्चों, इसलिए हमें पढ़ाई जारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। कितने भी मुश्किल हालात हो, हमें हमारा मकसद रखना चाहिए। हमारे मकसद को मद्देनज़र रखते हुए हमारी पढ़ाई को जारी रखना चाहिए। यकीनन आपको एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी।